हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एमएस वर्ड की आज की सीरीज़ में हम फाइल टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम फाइल टाइप के बारे में इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के फाइल टाइप को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एमएस वर्ड का एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में यानी एमएस वर्ड के बारे में बताया है कि एमएस वर्ड क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, कब आया, किस ईयर में आया, किसने बनाया, ये सब हमने एक वीडियो में बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, नीचे आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में फाइल मेनू को पढ़ेंगे, यानी फाइल टाइप के ये सारे ऑप्शन को हम इसमें कवर करेंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले ये हमारा पेज है, इसमें हम सब कुछ लिख लेंगे। ऊपर आ जाते हैं, फाइल मेनू से पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ये क्विक आइकन्स होते हैं जो आपके टाइटल बार पे दिख रहे होते हैं। क्विक आइकन्स, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ये अंडू रीडू का यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, अंडू और रीडू करने के लिए। ठीक, तो ये क्या होते हैं, क्विक आइकन्स होते हैं, यानी जिन ऑप्शन का यूज़ हमें बार बार करना होता है वो हम क्विक आइकन्स पे रख लेते हैं। तो हमको फाइल मेनू पे जाके सेव पे नहीं क्लिक करना पड़ता, डायरेक्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये सेव वाला ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये सब ऑप्शन लाने के लिए और छिपाने के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बना हुआ है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको देखने को वो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट्स, ये सब ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे नया पेज लेना है तो न्यू वाला क्लिक किया तो देखिए न्यू पेज ऐड हो गया। यहाँ पे ओपन वाला भी रखना है, क्लिक किया तो देखिए ओपन वाला भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप प्रिंट वाला भी रखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, प्रिंट वाला आ गया। प्रिंट प्रीव्यू रखना है तो देखिए ये सब ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। और हटाना है हमको तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते जाएंगे, वो हटता चला जाएगा। तो इसे क्विक आइकन्स बोलते हैं, जो हम यहाँ से आपका टाइटल बार पे ये जो दिया गया है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी जिन चीज़ को रखना है आइकन्स पे उससे रखते हैं, जिनको हाइड करना है उससे हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइल मेनू पे। फाइल मेनू पे आप क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सेव। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना, हिंदी में बोलते हैं। यानी जो फाइल आपने यहाँ पर बना के लिख कर रखी है, अगर उस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल मेनू के सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये आपको, इसको आप कहीं पे भी मूव करा के रख सकते हैं। यहाँ जो सेव एज लिखा गया है, इस टाइटल बार पे क्लिक करके आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ देखिए फाइल नेम पूछ रहा है। यहाँ पर हम फाइल नेम जो है, हम यहाँ पे अपना फाइल नेम डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ हिमांशु वेब डाल दिया। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक, ये फाइल जो सेव होती है ये कहाँ पर सेव होती है, ये हमारे जो है डॉक्यूमेंट में सेव होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी फाइल वर्ड में या एक्सेल में सेव करते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो सभी फाइलें डॉक्यूमेंट में जाकर सेव हो जाती हैं। अगर हम उसका लोकेशन नहीं चेंज करें, इसी को लोकेशन बोलते हैं। इधर जो दिया गया है ये फाइल हम सेव कर रहे हैं, ये कहाँ पर सेव करना चाहते हैं उसको लोकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करके फिर उसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसका लोकेशन यानी डॉक्यूमेंट में रखना है, डेस्कटॉप पर रखना है, पिक्चर्स में रखना चाहते हैं, वीडियो में रखना चाहते हैं, यानी ये जो फाइल हम सेव कर रहे हैं हिमांशु वेब नाम की, इसे कहाँ पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर लोकेशन आपका दिखाई देता रहता है। अगर हम ये लोकेशन सेलेक्ट नहीं करते हैं, बिना लोकेशन सेलेक्ट किए सेव कर देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम फिर यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एज का। सेव एज क्या होता है, अगर हम किसी भी फाइल को हमने पहले सेव कर दिया है, फिर उस फाइल को फिर किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो इसका यूज़ करेंगे, सेव एज का यूज़ करेंगे। हमने अपनी पुरानी फाइल ओपन की जो पहले से सेव है, ओपन करके उसमें कुछ मॉडिफाई किया, कुछ एडिट किया, कुछ चेंज किया और उसे हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे जाके क्लिक कर देंगे। अभी हिमांशु वेब नाम से सेव है तो हम यहाँ से वेब हटा देते हैं, बस हिमांशु लिख दिया। अब दूसरी फाइल हिमांशु नाम से सेव हो जाएगी।
और यहाँ पे हम अगर इसका लोकेशन डेस्कटॉप ले लेते हैं या डाउनलोड ले लेते हैं तो यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, तब ये फाइल जो है हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी और इसके पहले वाली जो फाइल थी वो डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये लोकेशन चेंज करें, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं लोकेशन, कहीं और ये फाइल सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव कर लेंगे। और सेव करते समय एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना है, सेव एज टाइप, कि ये फाइल आप कैसे सेव कर रहे हैं। वर्ड फाइल में सेव करना चाहते हैं या पीडीएफ में, जैसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपकी फाइल डायरेक्ट पीडीएफ में, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं पीडीएफ को, तो आपका पीडीएफ में ये फाइल जाके सेव हो जाएगा, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। तो यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वर्ड की फाइल है ये किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ से वेब पेज के रूप में सेलेक्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं, टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में वो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। तो बहुत बार हमको चाहिए होता है कि हमारी फाइल पीडीएफ में सेव रहे, तो उसके लिए हम यहाँ से आएंगे, डायरेक्ट पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे तो हमको नेट की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे ही हमारा फाइल डायरेक्ट आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो सेव एज का यूज़ यहाँ पे क्लिक किया, सेव हो गया। तो सेव का यूज़ हो गया फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज का यूज़ हो गया सेव किए गए फाइल को फिर से किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए। अब ओपन पे आ जाते हैं, ये होता है फाइल को ओपन करने के लिए। तो इससे पहले हम क्लोज ऑप्शन कर लेते हैं। हमने ये फाइल सेव कर लिया है, अब हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। क्लोज ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारी फाइल बंद हो गई। फिर से अब हमको फाइल ओपन करना है जो पहले सेव किया गया, तो ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हमने हिमांशु नाम से सेव की थी तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे तो देखिए हमारी फाइल पहले से जो सेव थी वो आ गई। सेव की जो शॉर्टकट की है आपकी, यहाँ पर सेव की जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल+S, यानी CTRL कंट्रोल+L, ये इसकी शॉर्टकट की है आपकी सेव की। ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कंट्रोल+S करेंगे तो सेव हो जाएगा आपका। और F12 जो है वो सेव एज की शॉर्टकट की है, F12 सेव एज की शॉर्टकट की है। ओपन की शॉर्टकट की है कंट्रोल+O, और अभी क्लोज जो ऑप्शन बताया उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+W, ये क्लोज की शॉर्टकट की है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट की, बहुत पूछे जाते हैं। तो सेव हो गया फाइल को सेव करने के लिए, ये सेव किए गए फाइल को पुनः सेव करने के लिए दूसरे नाम से, क्लोज का यूज़ फाइल को क्लोज करने के लिए, ओपन का यूज़ करते हैं पहले से सेव की गई फाइलों को ओपन करने के लिए। यहाँ पे फाइलों की लिस्ट दिखाई देगी। अब जो फाइल ओपन करना चाहते हैं वो फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इन्फो, इसमें इन्फॉर्मेशन सारी फाइल्स की डिटेल्स यहाँ पे आप दिए रहते हैं, वर्जन चेक कर सकते हैं, इसका शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोटेक्शन पे जाके इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यानी हम अगर फाइल को पासवर्ड के साथ सुरक्षित करना चाहते हैं तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे जैसे 1 2 3 हमने डाल दिया, ओके किया तो फिर पूछ रहा है पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड आपको फिर से डालना है, कोई और नहीं डालना है, आपने फिर वही पासवर्ड डाल देना है 1 2 3 और ओके कर देना है। ओके करके आप अपने पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बार कंट्रोल के साथ यस करना है ताकि ये जो हमने पासवर्ड लगाया वो फाइल पे अप्लाई हो जाए। कंट्रोल यस करेंगे तो हमारा फाइल सेव हो गया। अब हम इसको एक बार फिर से यहाँ से क्लोज कर देते हैं फाइल को, पुनः हम वो फाइल ओपन करेंगे। ओपन पर जाकर अपनी ये हिमांशु वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए अब ओपन नहीं होगा। अब हमने इस पर पासवर्ड लगा दिया, अब पासवर्ड पूछेगा तो हम यहाँ पे 1 2 3 अपना पासवर्ड जो है वो देंगे और ओके कर देंगे तो फाइल ओपन हो गई। ये ऑप्शन आपको फाइल के इन्फो में मिल जाएगा। यहाँ प्रोटेक्शन में जब आप जाएंगे तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप रिसेंट में आ जाते हैं। रिसेंट में क्या होता है, जो फाइल अभी अभी ओपन की गई है वो सब फाइल यहाँ पर आपको दिखाई देती है। यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी फाइल को पिन कर देंगे तो आपका पिन हो जाएगा फाइल, फिर यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं। तो ये रिसेंट में जितनी भी फाइलें आप ओपन करेंगे वो सब यहाँ पर दिखती रहेंगी। अभी आपने हिमांशु वेब पर काम किया और हिमांशु पे, तो दोनों फाइलें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू। अगर हमको नई फाइल तैयार करनी है तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पूछता है कि हम जो पेज है वो किस लिए ले रहे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या ब्लॉग लिखने के लिए पोस्ट चाहिए या सिंपल टेम्पलेट्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे यहाँ पे आपको पेज दिखाई देंगे। तो आपको गिफ्ट का पेज चाहिए, इनविटेशन का पेज चाहिए, इन्वेलप चाहिए, तो अब ढेर सारे पेज यहाँ पर दिए गए हैं। कैलेंडर है, आप वो सब अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज पर। लेकिन अभी फिलहाल आपको ब्लैंक पेज चाहिए, ये होता है एमएस वर्ड में। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नया पेज आपको फिर से पूरा फ्रेश मिल जाएगा, आपकी पहली की फाइल चली जाएगी। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, अपनी पुरानी फाइल पे आ जाते हैं। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर प्रिंट पर, ये होता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर शो करेगा, यहाँ पे आपका पेज शो होता रहता है, जो आपने पेज पर लिखा है वो यहाँ दिखता रहता है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए दिया है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कॉपी दिया गया, कॉपी के सामने 1 लिखा रहता है, यानी जो पेज हम प्रिंट करने जा रहे हैं इसकी कितनी कॉपी हमको प्रिंट करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है। हम यहाँ पे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो देखिए वो बढ़ता चला जाएगा जितनी कॉपी करनी है। हम इसे कीबोर्ड से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। 10 कॉपी चाहिए अगर उस पेज की तो यहाँ पे लिख दिया 10 कॉपी, तो उस पेज की 10 कॉपी निकल जाएगी। यहाँ पर फिर आ जाते हैं यहाँ प्रिंटर, यहाँ कैनन देखिए सेलेक्ट किया गया है, यानी यहाँ पर क्या शो करता है आपके प्रिंटर का नाम, जो प्रिंटर आप में इंस्टॉल किया गया है आपके कंप्यूटर में, उस प्रिंटर की लिस्ट यहाँ पे दिखती रहती है। आप 2 3 4 5 6 प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, तो जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल है सबकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। आपको ये पेज किस प्रिंटर पर प्रिंट करना है वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये पेज उस पर प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है, ओपन करके आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ग्रे स्केल प्रिंट करना है यानी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है या आपको फोटो प्रिंट करना है। फोटो प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फोटो प्रिंट का, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो फोटो प्रिंट हो जाएगा। ग्रे स्केल से हटा देंगे, ऐसे क्लिक करेंगे ग्रे स्केल से हट जाएगा तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट नहीं होगा, कलर प्रिंट होगा। अगर हमको कलर प्रिंट नहीं चाहिए, हमको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो फिर ये ग्रे स्केल प्रिंटिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ग्रे स्केल होगा। ये प्रिंटर की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ देखिए लिखा रहता है प्रिंट ऑल पेज। ऑल पेज का मतलब जैसे हमने 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 50 पेज लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 50 पेज एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। फिर इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए दे रहा है प्रिंट करेंट पेज। जब आप यहाँ पे आएंगे प्रिंट ऑल पेज के यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को, प्रिंट करेंट पेज। करंट पेज पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो जिस पेज पर हम काम कर रहे होते हैं, हमारा माउस पॉइंटर जिस पेज पर होता है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके नीचे एक ऑप्शन और आपको मिलेगा तीसरा, प्रिंट कस्टम रेंज। ये क्या होता है, जैसे हमने 50 पेज अभी लिखा है, हम प्रिंट कस्टम रेंज पे चले जाएंगे और किसी ने बोला 50 में से हमको पेज नंबर 21 ही प्रिंट चाहिए, तो हम यहाँ प्रिंट कस्टम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। उस सिचुएशन में हमने 10, 20, 25, 50, 100, 200 पेज लिखा है, उसमें से किसी स्पेशल एक पेज को प्रिंट करने को बोला जाए तो हम उस सिचुएशन में हम प्रिंट कस्टम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। जो पेज नंबर बोला जा रहा है, जैसे 50 में से बोला गया पेज नंबर 7वां प्रिंट कर दीजिए, तो 7वां हमने प्रिंट कर दिया। किसी ने बोला 25वां कर दीजिए, तो 25वां यहाँ पे टाइप कर दिया, तो वही पेज प्रिंट होगा। उस पेज की कितनी कॉपी चाहिए वो ऊपर आप लिख देंगे ना। ये प्रिंट वन साइडेड, हमको वन साइडेड ही हमेशा अक्सर चाहिए होता है। अगर दोनों साइड चाहिए तो प्रिंट बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइड वो पेज आपका प्रिंट कर देगा ना। यहाँ 1 2 3 कॉलम में ही आपको चाहिए। ये आएंगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, दो होता है हमारा ओरिएंटेशन। ये होता है पेपर स्रोत, यानी पेपर को प्रिंट कैसे करना है। पोर्ट्रेट करेंगे तो देखिए ये आपका सीधे सीधे पेज जो है देखिए ऐसे प्रिंट होता है। जो हमारी आईडी ओडी होती है सब पोर्ट्रेट पे ही प्रिंट होती है। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन भी होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है, तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। अब हम अगर इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो देखिए हमारी पेज ऐसे प्रिंट हो गए, जैसे हमारा बुक वगैरह होता है वैसे। तो ये लैंडस्केप मोड है और ये पोर्ट्रेट मोड है। जब मैटर हमारा लंबाई में ऐसे लंबाई में ज़्यादा होता है तो हम पोर्ट्रेट पे प्रिंट कर देंगे। जब चौड़ाई में ज़्यादा हमारा मैटर रहता है या चौड़ाई में हमको प्रिंटिंग चाहिए तो उस सिचुएशन में हम लैंडस्केप मोड कर देंगे। तो ये लैंडस्केप मोड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पेपर साइज़ आपका लेटर रहता है, आप इसे A4 भी कर सकते हैं, A5 भी कर सकते हैं। वैसे A4 पे ही अधिकतर प्रिंटिंग आपकी मिलती है, A4 या लेटर।
ये दोनों एक जैसे साइज़ है, थोड़ा सा इनमें बस डिफरेंस है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये पेपर साइज। वैसे ये ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे नॉर्मल मार्जिन। मार्जिन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रिंटिंग, MS वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, प्रिंट ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। आपको प्रिंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे मार्जिन पे। मार्जिन मतलब मैंने कल ही बताया था, मार्जिन ये आपका एरिया होता है। ये एरिया जो छोड़कर लिखा जाता है, पेज पर जो छोड़कर मैटर लिखा जा रहा है जिस साइड, वो एरिया मार्जिन एरिया कहलाती है। 4 मार्जिन आपकी होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यानी ऊपर, नीचे, दाहिने साइड और बाएं साइड, यानी ऊपर, नीचे और आपका दाहिने साइड और बाएं साइड। ये जो इतना एरिया छोड़कर ये मैटर लिखा है, इसी एरिया को बोलते हैं मार्जिन एरिया। ये मार्जिन एरिया कहलाती है। तो नॉर्मल मार्जिन हमारी रहती है, देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की 1 इंचेस की मार्जिन है। सबसे छोटी मार्जिन जो होती है नैरो होती है। नैरो मार्जिन 0.5 सब तरफ रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए पेज में चेंज हो जाएगा। अभी इतनी मार्जिन है, जैसे आप नैरो करेंगे तो देखिए मार्जिन कम हो गई फटाक से। तो ये नैरो मार्जिन सबसे छोटी मार्जिन होती है, यहाँ आपको मिल जाएगी। तो आप नॉर्मल मार्जिन पे भी प्रिंट कर सकते हैं और नैरो मार्जिन पे भी प्रिंट कर सकते हैं। आप फिर मार्जिन एरिया पे क्लिक करेंगे तो देखिए ढेर सारी मार्जिन दी गई है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे सेटअप ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पर आके आप पे सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करके मार्जिन को अपनी आवश्यकता अनुसार भी यानी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हमको इसमें से मार्जिन कोई नहीं लेनी है, यहाँ से हमको कोई मार्जिन नहीं चाहिए, तो यहाँ नीचे पे सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करके हम फिर से यहाँ मार्जिन को अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, हमको जितना भी रखना होगा। यहाँ पेपर आपका दिया है, पेपर आप पहले से सिलेक्टेड रहता है। लेआउट दिया है, ये हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट करते हैं। तो ये आपका प्रिंट ऑप्शन था। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो पेज प्रिंट हो जाता है। प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा पेज प्रिंट करना है, और सभी पेज करना है, करंट करना है या कस्टम करना है, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहे, पोर्ट्रेट रहे या लैंडस्केप, और आपका मार्जिन कैसा रहे, इतना इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिन को सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे यहाँ उस पेज की कितनी कॉपी चाहिए यहाँ पे क्लिक किया, लिखा और प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो प्रिंट हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सेव एंड सेंड। ये होता है जो मैटर आपने लिखा है, अगर आप इसे ईमेल के माध्यम से किसी को सेंड करना चाहते हैं या वेब के माध्यम से, तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर देंगे और आपका फाइल मेल कर सकते हैं आप इसका यूज़ करके। अभी नेट कनेक्टेड नहीं है, फिलहाल आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डायरेक्ट किसी को भी शेयर कर सकते हैं उसके ईमेल आईडी से। यहाँ पे देखिए PDF बनाने के लिए यहाँ पे भी दिया है, यहाँ से PDF भी बना सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फैक्स ऑप्शन दिया है, फैक्स कर सकते हैं। ये फाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं किसी को। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर हेल्प। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प। ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो ये हेल्प ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अभी हेल्प ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करके, नेट कनेक्ट है तो सर्च करके किसी भी चीज़ के बारे में, देखिए फाइल का दिया है, एक्सेसिबिलिटी का, ये सब ऑप्शन दिया है। आप क्लिक करके फाइल मैनेजमेंट का है तो आप कोई भी हेल्प MS वर्ड प्रोग्राम के बारे में ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपका प्रूफिंग के लिए दिया रहता है और डिस्प्ले के लिए दिया रहता है, सेव के लिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए दिया रहता है। तो ये सब चीज़ के लिए दिया है। इसको इस पर हम किसी एक दिन वीडियो बना के आपका पूरा डालेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो इस पर बनेगा एक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका एग्जिट है। एग्जिट होता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ठीक। देखिए दो ऑप्शन होता है, एक क्लोज और एक एग्जिट, दोनों में डिफरेंस है। क्लोज जो है वो फाइल को क्लोज करता है, एग्जिट जो है ये प्रोग्राम को क्लोज करता है। अगर हमको प्रोग्राम को क्लोज करना है तो एग्जिट ऑप्शन पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे, पूछेगा क्या है फाइल आप फिर से सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे और फिर आपका फाइल सेव हो जाएगा और प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका MS वर्ड का आपका पहला टैब था जिसमें आपने ये सारे ऑप्शन को कवर किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा प्लीज़। तो ये फाइल टैब आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे हम
होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम पूरे मेनू को, जितने मेनू हैं सबको कवर करेंगे, प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा वीडियो आपको मिल सके। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़ और कमेंट करिएगा। थैंक यू।